नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कावड़ की महिमा के बारे में और ये जानेंगे पूरे संसार में पहला कावड़िया कौन था। वो पहला व्यक्ति जिसने भगवान शिव को जल चढ़ाया, वो कौन था। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा लाई गई सारी कथाएँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम जानते हैं कि किसने किया था सबसे पहला शिवलिंग का जल अभिषेक। श्रावण का महीना आते ही हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्यौहार में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कावड़िया शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का जल अभिषेक करते हैं। कावड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त ये होती है कि कावड़िया शिव कावड़ को ज़मीन में नहीं रखता। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उनसे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वह कौन सा पहला व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उनकी कृपा प्राप्त करी और वहाँ से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा सहस्त्रबाहु अपनी सेना और लाव लश्कर के साथ ऋषि जमदग्नि के गांव से गुजर रहे थे। रात का वक्त हो गया। राजा और उसके मंत्रियों ने सलाह की कि आज रात इसी गांव में विश्राम करेंगे। गांव वालों तक खबर पहुंचा दी गई। ऋषि जमदग्नि ने राजा और उनके सैनिकों का भरपूर स्वागत किया और उनके लिए पूरे भोजन का और ठहरने की व्यवस्था की। राजा इस आवभगत से बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि इतने छोटे से वक्त में आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि किस तरह से उनकी और उसके सेना के लिए इतना सारा खाना और रहने की व्यवस्था का प्रबंध कर पाया। उसने अपने सैनिकों से ये बात पता लगाने के लिए कही। सैनिकों ने पता लगाया कि जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु नामक गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को ये ज्ञान हुआ तो इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाए। तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को सेना देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम को लगी कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है तथा वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काटकर उनकी हत्या कर डाली और गाय वापस ले आए। बाद में परशुराम ने अपनी तपस्या और शक्ति के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवित कर दिया। जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए, इसके प्रायश्चित के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से अनेकों कोस दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति करी। परशुराम जी थे पहले कावड़िया। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया, उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऋषि परशुराम जी वो पहले कावड़िया थे जिन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उसके बाद से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हजारों लाखों कावड़िया हर श्रावण को भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं उनसे। जय भोलेनाथ।